नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक घने और बेहद खूबसूरत जंगल में एक बहुत ही छोटा सा प्यारा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे हर नई चीज जानने का बहुत शौक था। हम अक्सर मुश्किल और भारी भरकम विषयों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी जीवन के सबसे गहरे सच ऐसी ही सरल कहानियों में छिपे होते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, असली जादू आखिर होता क्या है? जब हम जादू शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस कोई जादुई छड़ी, कोई मंत्र या हवा में उड़ने वाली चीजें आती हैं, है ना? लेकिन क्या असल जिंदगी में जादू का मतलब सिर्फ यही है, या फिर ये कोई ऐसी ताकत है जो हम सभी के अंदर कहीं बहुत गहराई में छुपी हुई है? अपनी इस उत्सुकता को बनाए रखिए, क्योंकि हमारी आज की ये कहानी इसी सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी घने और खूबसूरत जंगल से। जैसा कि मैंने बताया, हमारा चिंकी कोई आम खरगोश नहीं था। वो ऊर्जा से बिल्कुल भरा हुआ था। उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? उसकी जिज्ञासा। वो हर नई चीज को जानने, उसे समझने के लिए हमेशा उतावला रहता था। और सच कहूं तो उसकी यही आदत हमारी इस पूरी कहानी की नींव रखती है। एक दिन हुआ यूं कि अपनी इसी चंचलता में चिंकी जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया। और तभी अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, अरे ये क्या है, चलो देखते हैं। मतलब वो डरा बिल्कुल नहीं, बल्कि उस रोशनी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये दिखाता है कि कुछ नया जानने की ललक कभी-कभी हमें कितने अनजाने और रोमांचक रास्तों पर ले जाती है। और जब चिंकी उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो रोशनी किसी बल्ब या आग से नहीं, बल्कि एक पेड़ से आ रही थी। और वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो एक जादुई पेड़ था जो बाकायदा बोल सकता था। जरा कल्पना कीजिए, एक घने जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ पेड़ जो आपसे बातें कर रहा हो। माहौल एकदम रहस्यमयी सा हो गया था। तभी उस जादुई पेड़ ने एक बहुत ही गंभीर और गहरी आवाज में चिंकी से कहा, चिंकी, अगर तुम इस जंगल की 3 चुनौतियां पार कर लो तो तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा। ये सुनते ही चिंकी भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने पूरे उत्साह के साथ तपाक से कहा, मैं तैयार हूं। तो बस यहीं से शुरू होती है क्लासिक हीरोज जर्नी, जहां हमारे छोटे से नायक को अपनी परीक्षा देनी थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जादुई पेड़ ने चिंकी के सामने अपनी सबसे पहली चुनौती रखी, और वो चुनौती थी अपने डर का सामना करना। वैसे हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं ना, जब हमें अपने सबसे बड़े डरों के सामने खड़े होना पड़ता है। चिंकी के लिए भी वो पल अब आ चुका था, और यहाँ से कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ने वाला है। पेड़ ने चिंकी को जो काम दिया, वो सच में किसी के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाला था। उसे एक बिल्कुल अंधेरी और डरावनी सी गुफा के अंदर अकेले जाना था। अब सोचिए, एक इतने छोटे से खरगोश के लिए एक ऐसी गुफा में जाना जहां हाथ को हाथ न सूझे, ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली है, वो है चिंकी की ईमानदारी। वो साफ साफ कहता है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसने अपने डर को छुपाने का कोई नाटक नहीं किया। क्योंकि देखिए, असली हिम्मत ये थोड़ी है कि आपको डर ही ना लगे। असली हिम्मत तो ये है कि डर लगने के बावजूद आप आगे बढ़ें। चिंकी ने वही हिम्मत दिखाई। वो गुफा में गया और कुछ ही देर में बिल्कुल सुरक्षित बाहर भी आ गया। तो पहली परीक्षा तो पास हो गई। अब बारी थी दूसरी चुनौती की। और इस बार का विषय पहले वाले से बिल्कुल ही अलग था। ये चुनौती थी किसी की मदद करना, या यूं कहें कि करुणा और सहानुभूति दिखाना। क्योंकि आखिरकार जिंदगी में सिर्फ साहसी होना ही काफी नहीं होता है, हमारे अंदर दूसरों के लिए दया का भाव होना भी तो उतना ही जरूरी है। इस दूसरी चुनौती में चिंकी के सामने एक बहुत ही नाजुक सा दृश्य था। उसने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा पक्षी पेड़ से नीचे जमीन पर गिर गया है, और वो बहुत ही कमजोर और घबराई हुई आवाज में कह रहा था, मदद करो। ये वो पल था जहां एक बेबस जीव को तुरंत किसी के सहारे की जरूरत थी। और चिंकी ने बिना एक पल गवाए वही किया जो एक सच्चे हीरो को करना चाहिए। उसने तुरंत उस छोटे पक्षी को प्यार से संभाला और कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। और बिना कोई देरी किए उसने उस नन्हे पक्षी को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वापस उसके घोंसले में पहुंचा दिया। ये छोटी सी घटना हमें बहुत गहराई से सिखाती है कि कैसे हमारा एक छोटा सा दयालु कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है।
तो अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, तीसरी चुनौती। और पता है, ये चुनौती किसी गुफा के डर या किसी की मदद करने के बारे में नहीं थी। ये चुनौती सबसे ज्यादा व्यक्तिगत थी। ये थी सच्चाई की ताकत। क्योंकि अक्सर अपने आप से और दूसरों से सच बोलना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है ना? तो जादुई पेड़ ने चिंकी से एक बहुत ही सीधा सा लेकिन फंसाने वाला सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या तुम कभी शरारत करते हो? अब जरा सोच कर देखिए, एक इतने चंचल खरगोश के लिए इस सवाल का जवाब देना कितनी बड़ी दुविधा की बात रही होगी। क्या वो अच्छा बच्चा बनने के लिए झूठ बोल देगा या फिर वो सच मान लेगा, भले ही इससे उसकी इमेज खराब हो जाए? यहाँ चिंकी की असली परीक्षा हो रही थी। और यहाँ चिंकी ने जो जवाब दिया ना, वो सच में कमाल का है। उसने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, हाँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन अब मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। उसने अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाला। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना सच्चा है। उसने अपनी गलतियां मानी और बेहतर खरगोश बनने का वादा किया। और सच कहूं तो उसकी यही ईमानदारी उसे सबसे अलग और खास बनाती है। तो इस तरह इन तीनों चुनौतियों को पूरा करने के बाद हमारी ये कहानी अपने सबसे खुशी वाले और थोड़े से भावुक मोड़ पर आ जाती है। अब वक्त था उस बड़े बदलाव का और उस शानदार इनाम का जिसके लिए चिंकी ने इतनी मेहनत की थी। उस वक्त जादुई पेड़ का रिएक्शन सच में देखने लायक था। जादुई पेड़ बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने कहा, तुमने हिम्मत, दया और सच्चाई दिखाई और यही असली जादू है। और बस इसी एक लाइन में हमें उस सवाल का जवाब मिल जाता है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। असली जादू कोई हवा में उड़ना या गायब हो जाना नहीं है। असली जादू तो हमारे अपने गुण हैं, हमारी हिम्मत, हमारी करुणा और हमारी सच्चाई। और अपने वादे के मुताबिक पेड़ ने चिंकी को उसका इनाम दिया। उसे एक चमकता हुआ फल मिला। पर यह फल कोई आम फल नहीं था दोस्तों। इसे खाने के बाद चिंकी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी समझदारी आ गई। उस दिन के बाद से वो सिर्फ एक चंचल और शरारती खरगोश नहीं रहा, बल्कि उस पूरे जंगल का सबसे समझदार और सबसे प्यारा खरगोश बन गया, जिसे सब बहुत पसंद करते थे। तो ये हैं वो 3 असली जादुई शक्तियां जो हमने आज इस प्यारे से विश्लेषण से सीखी। पहली, डर का सामना करने की हिम्मत। दूसरी, दूसरों की मदद करने की दया। और तीसरी, सच बोलने की बेबाक ईमानदारी। ये बातें बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाती हैं कि हमारी अंदरूनी ताकतें ही हमारी सबसे बड़ी और सबसे असली जादुई शक्तियां होती हैं। आखिर में हमें बस यही याद रखना है कि हिम्मत, दया और सच्चाई, यही तीनों असली जादू हैं। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस तेज भागती दौड़ती दुनिया में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने अंदर के उस छोटे से चिंकी को कैसे जगा सकते हैं? इसी एक खूबसूरत विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अपने अंदर के उस असली जादू को हमेशा जगाए